आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी लीला कथा के साथ। इस लीला कथा के माध्यम से भी लड्डू गोपाल अपने भक्तों तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो उसे समझना और लड्डू गोपाल की आज्ञा मानकर वीडियो को शेयर अवश्य करना। अगर पसंद आए तो एक लाइक भी करना। दोस्तों, यह लीला कथा दिल्ली से हमारे साथ नीलम जी ने शेयर की है। नीलम जी एक लड्डू गोपाल भक्त है। नीलम जी कहती है कि वह शादी से 2 साल पहले ही लड्डू गोपाल को लेकर आई थी। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया था जब भी उनकी शादी होगी तो वह अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपने साथ ससुराल लेकर जाएगी। अब नीलम जी कहती है कि उनकी शादी पक्की हो गई और शादी के बाद उन्होंने बिल्कुल वही किया जो उन्होंने पहले से डिसाइड किया था। उन्होंने अपने साथ लड्डू गोपाल को भी अपनी शादी के हर फंक्शन में शामिल किया और विदाई के समय अपने साथ बाल गोपाल को लेकर गई। अब नीलम जी कहती है यहाँ पर उनकी परीक्षा शुरू होती है। घर में गृह प्रवेश होने के बाद जब नीलम जी ने देखा तो उनकी ससुराल में जो घर था दिल्ली में, वो काफी छोटा था। नीलम जी कहती है कि मेरे हस्बैंड 2 भाई है, मेरी सास है, मेरे ससुर है और जो मकान था उनकी ससुराल में वो 2 मंजिल बना था। छोटा सा फ्लैट था नीलम जी का और एक फ्लैट बना था उनके जेठ जी का। अब नीलम जी कहती है जैसे ही मैंने अंदर फ्लैट में एंटर किया तो मैंने देखा वहाँ पर मैं लड्डू गोपाल को कहाँ पर स्थापित करूँ। तभी उनकी सासू माँ ने एक दीवार की ओर इशारा किया और कहा मैं वहीं पर पूजा करती हूँ, बेटा लड्डू गोपाल को वहीं पर बैठा दो। नीलम जी कहती है मैंने देखा कि एक छोटा सा मंदिर दीवार पर लटका हुआ था। मेरे घर में लड्डू गोपाल के लिए बहुत बड़ा मंदिर था, अलग से उनका रूम था, सारी व्यवस्थाएं थी, लेकिन एक छोटा सा मंदिर दीवार पर लटका हुआ देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी अभी शादी होकर उनका गृह प्रवेश हुआ था तो नीलम जी ने कहा कि मैंने लड्डू गोपाल को आसन लगाकर उसी छोटे से मंदिर में बाकी तस्वीरों को एक तरफ करके बैठा दिया। अब शादी का घर था, काफी भीड़ भाड़ का माहौल था। लड्डू गोपाल को कुछ फ्रूट्स का भोग लगाकर नीलम जी कहती है मैं भी रस्मों में बिजी हो गई। सुबह उठकर हर रोज की तरह लड्डू गोपाल को जल्दी जल्दी स्नान कराया, उन्हें कुछ फ्रूट का भोग लगाया और फिर से उनका घर आने का समय हो गया। जैसे एक रस्म होती है, लड़की शादी के बाद अपने घर वापस आती है, उस समय जो है वो लड्डू गोपाल को साथ लेकर नहीं आई। नीलम जी कहती है क्योंकि मुझे 1 घंटे में ही वापस ससुराल लौटना था, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल को यहीं पर भोग लगाकर चली जाती हूँ। अब नीलम जी कहती है धीरे धीरे 10-15 दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि काफी रस्में हुई, काफी गेस्ट आए रहे थे और काफी भीड़ भाड़ का माहौल था, छोटा सा घर था। ऐसे में बड़ी जल्दी ही समय बीत गया। अब नीलम जी कहती है कि मैंने अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही मेरा ध्यान लड्डू गोपाल की तरफ गया, अपने बाल गोपाल की तरफ गया कि काफी दिनों से उनकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, रस्मों में काफी बिजी हो रही हूँ, तो नीलम जी कहती है कि उसी दिन से मुझे लड्डू गोपाल की अनुभूति होना शुरू होने लगा। मुझे सौपन में एक छोटा सा बच्चा बड़े ही गुस्से में दिखाई देता था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मानो लड्डू गोपाल का मन नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे लड्डू गोपाल जो है वो मुझसे नाराज है। अब मैं जब उनकी पूजा करती, उनकी सेवा करती तो उनसे पूछती कि क्या हुआ बाल गोपाल, क्या हुआ ठाकुर जी, आप गुस्से में क्यों दिखाई देते हो, मुझे इस तरह की अनुभूति क्यों करा रहे हो कि आप मुझसे नाराज हो, ऐसा लग रहा है आप हर बार मुझे मुंह फुलाए दिखते हो, यह कौन सी लीला मेरे साथ कर रहे हो। अब नीलम जी जो है वो कहती है कि मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल मेरे साथ लीला कर रहे हैं, इतने दिन से मैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाई, इस वजह से शायद वो नाराज हो गए हैं। मैं लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम से मनाती हूँ, उनके लिए अच्छा सा भोग बनाती हूँ ताकि वह खुश हो जाए। अब नीलम जी कहती है मैं अपनी सेवा को जारी रखती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए घर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी, क्योंकि अब मैं एक परिवार की बहू बन चुकी थी। सास ससुर की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी भी मुझे साथ साथ निभानी थी। नीलम जी कहती है धीरे धीरे समय बीतने लगा।
लेकिन यह क्या, शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था, सब कुछ गड़बड़ होने लगा। नीलम जी कहती है, कभी मेरी तबीयत खराब रहने लगी, कभी हस्बैंड की तबीयत खराब रहने लगी, तो कभी घर में कुछ नुकसान हो जाता, तो कभी कुछ घटना घट जाती। इससे मुझे बार बार यही लगता था कि शायद कोई न कोई भूल तो अवश्य हो रही है, जिसके कारण ऐसा सब कुछ हो रहा है। नहीं तो ठाकुर जी मेरे साथ स्वयं चलकर इस घर में आए हैं, और जहाँ पर ठाकुर जी के कदम पड़ते हैं उस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशहाली आती है। लेकिन यहाँ पर सब गड़बड़ हो रहा है। ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो लड्डू गोपाल मुझे अनुभूति नहीं करा रहे और सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। नीलम जी कहती है कि हालांकि कुछ लोग होते हैं जो बहू के आने के बाद घर में जो भी घटनाएं होती है, आपने देखा होगा, उसका सब ब्लेम जो है बहू पर लगाते हैं कि बहू के कदम अच्छे नहीं है। लेकिन उनकी सास काफी सीधे स्वभाव की थी, बड़ी ही व्यवहार की अच्छी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन नीलम जी कहती है, मेरे मन ही मन में अंदर ही अंदर ये बातें चलती रहती थी, क्योंकि समाज में मैंने बहुत बार सुनी है और देखा है। जब एक नई बहू का आगमन घर में होता है तो कहते हैं वो घर की लक्ष्मी होती है और घर के भाग्य को साथ लेकर आती है। लेकिन मेरे आने से घर में कभी कुछ तो कभी कुछ गड़बड़ हो रही थी। अब नीलम जी कहती है कि मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, लड्डू गोपाल से प्रार्थना की, हे लड्डू गोपाल, हे ठाकुर जी, अगर कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे अनुभूति कराइए। मैं पिछले 2 वर्षों से आपकी सेवा कर रही हूँ। जब भी मुझसे कोई चूक होती है, कोई गलती होती है, तो आप मुझे अनुभूति कराते हो, लेकिन इस बार आपने कोई अनुभूति नहीं कराई और आप गुस्से में दिखाई दिए, तो मैं उसे समझ नहीं पाई। मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि परेशानी क्या है। अब जब लड्डू गोपाल भक्त ने लड्डू गोपाल से साफ साफ शब्दों में बातें की, तो लड्डू गोपाल ने भी अपने भक्त की प्रार्थना सुनी। और नीलम जी कहती है कि एक आश्चर्यजनक अनुभूति मुझे लड्डू गोपाल ने कराई। रात के समय जब मैं आराम कर रही थी, अचानक से मुझे एक सपना दिखाई दिया। सपने में मुझे पूर्ण रूप से अपने लड्डू गोपाल मंदिर में से आते हुए दिखाई दिए, जो एक छोटे से बच्चे के रूप में थे। नीलम जी कहती है, मेरे लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं, तो मुझे 5 साल का ही बच्चा दिखाई दिया। उसने मेरे पास आकर कहा, मैया, ओ मैया, देख तूने मुझे कितने ऊपर बैठाया है, मैं वहां से उतर भी नहीं पाता। जब मैं तेरे पास आने की कोशिश करता हूँ तो देख मुझे चोट लग जाती है। जब मुझे भूख लगती है, मैं नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ, तब भी मुझे चोट लग जाती है। अब मुझे वहाँ मत बैठा, मुझे नीचे उतार दे, नहीं तो मैं घर छोड़कर वापस गांव में चला जाऊंगा। नीलम जी जो है वो गांव की थी और गांव में उनका काफी बड़ा घर था। अब नीलम जी कहती है कि लड्डू गोपाल का यहाँ पर मन नहीं लग रहा था छोटे से मंदिर में, क्योंकि वह बड़े मंदिर में विराजित थे और ऊपर से जो मंदिर है वो इतनी ऊंचाई पर था। नीलम जी कहती है कि मेरी गर्दन के बिल्कुल सामने काफी ऊंचाई पर मंदिर था। तभी वह नन्हा सा बालक अपने पैरों से धोती को हटाते हुए कहता है, देख मैया, मुझे कितनी चोट लगी है। फिर अपने हाथों को दिखाता है कि देख मैया, मुझे कितनी चोट लगी है, और ऐसा कहकर वह उदास हो जाता है। अब नीलम जी कहती है कि उस बच्चे के कोमल कोमल हाथ पांव पर चोट के निशान देखकर मैं भावुक हो जाती हूँ और उसे अपने गले से लगाकर कहती हूँ कि मेरे लल्ला को सचमुच कितनी चोट लगी है। नीलम जी कहती है कि मैं उस भाव को, उस अनुभूति को कभी नहीं भुला सकती जब मैंने उस बच्चे को अपने गले से लगाया था। उस बच्चे ने मुझे एकदम से अपने आप से हटाया और बड़े ही जोर से कहा कि देखो मैया, अगर मुझे नीचे नहीं उतारा तो मैं सचमुच छोड़कर चला जाऊंगा। इस तरह से वह बच्चा मुझे धमकाने लगा और गुस्से में आकर मंदिर की तरफ दौड़ता हुआ चला गया। अब नीलम जी कहती है कि झटपटाकर अचानक से मेरी आंखें खुलती है और मुझे सब कुछ समझ आ जाता है कि मेरे लड्डू गोपाल दीवार पर टंगे हुए मंदिर में परेशान हो रही है। लेकिन दुविधा यह थी कि उस छोटे से मकान में कहीं और ऐसा स्थान नहीं था जहां मैं बड़ा मंदिर विराजित कर सकूं।
अब नीलम जी कहती है, मैंने अपनी एक सहेली के साथ अपनी यह प्रॉब्लम शेयर की। मैंने उसे कॉल लगाया और सारी बातें बताई तो उसने कहा, तुम बड़ी ही सौभाग्यशाली हो स्वयं, ठाकुर जी ने तुम्हें सौपन में आकर अनुभूति कराई है, स्वयं अपने मुख से सब कुछ बताया है, यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। साथ ही साथ नीलम जी कहती है कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि सभी लोग कहते हैं कि मंदिर को दीवार पर नहीं टांगना चाहिए। कहते हैं जिस तरह से मंदिर को दीवार पर टांगते हैं उसी तरह से हमारा भाग्य भी लटक जाता है। बने नीलम जी कहती है उनकी सहेली ने बताया कि लड्डू गोपाल के मंदिर को नीचे स्थापित करना चाहिए ताकि लड्डू गोपाल आसानी से पूरे घर में घूम सके। और यह बात सत्य भी है क्योंकि कलयुग में जो ठाकुर जी के विग्रह होते हैं वो चलित विग्रह है और वो पूरे घर में घूमते हैं। जागृत होने के बाद इधर उधर घूमते हैं, हमारे पास आते हैं और घर में लीलाएं भी करते हैं क्योंकि जागृत होने के बाद वो चलित विग्रह है। तो दोस्तों यह बात सत्य है कि लड्डू गोपाल के मंदिर को हमेशा नीचे जमीन पर ही स्थापित करना चाहिए। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आपके घर में मंदिर जो है वो दीवार पर है, तो यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो ज्यादा ऊंचाई पर ना हो। साथ ही साथ उसके नीचे एक टेबल लगा दीजिए ताकि ठाकुर जी को उतरने में आसानी हो जाए। लड्डू गोपाल जो है वो बाल रूप में स्थापित होते हैं, बच्चों के रूप में स्थापित होते हैं, तो वो बाल रूप में ही जागृत होते हैं। इसलिए जिस प्रकार से बच्चों को ऊंचाई से उतरने पर चोट लगती है, ऊंचाई से कूदने पर उन्हें मुश्किल होती है, उसी तरह लड्डू गोपाल भी जो है बाल रूप में विराजित होते हैं, चलित विग्रह है, इसलिए उन्हें भी परेशानी होती है। संभव हो तो लड्डू गोपाल के मंदिर को नीचे जमीन पर ही स्थापित करें। अगर ऐसा संभव नहीं है, आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप नहीं कर सकते, तो आप लड्डू गोपाल के मंदिर को जो है ज्यादा ऊंचाई पर न रखें। साथ ही साथ उसके नीचे ऐसी व्यवस्था कर दे कि लड्डू गोपाल को उतरने में आसानी हो। यह सब अपने मन के भाव होते हैं कि आपको किस प्रकार से लड्डू गोपाल को सुविधा देनी है। अब नीलम जी कहती है कि अपनी सहेली की बातों को सुनकर मुझे भी स्पष्ट हो गया कि ठाकुर जी मुझसे क्या कहना चाहते हैं। तभी मैंने अपने घर में एक स्थान जो है देखना शुरू किया कि कहाँ पर उचित रूप से मैं लड्डू गोपाल के मंदिर को विराजित कर सकती हूँ। तभी ठाकुर जी की कृपा से मुझे पूर्व दिशा की ओर एक अच्छा स्थान दिखाई दिया। मैंने अपनी सास से इस बारे में बातें की, वह बड़ी ही सरल स्वभाव की थी। अब नीलम जी कहती है कि उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। अपने हस्बैंड के साथ जाकर मैं ठाकुर जी का थोड़ा बड़ा मंदिर लेकर आई और पूर्व दिशा में लड्डू गोपाल जी का मंदिर स्थापित किया। वहीं पर लड्डू गोपाल जी को भी स्थापित किया और उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। नीलम जी कहती है कि जैसे ही मैंने लड्डू गोपाल जी का मंदिर नीचे स्थापित किया और उनकी सेवा करना शुरू किया तो यकीन मानिए पहले की तरह ही मुझे अनुभूति होने लगी। बाल गोपाल लड्डू गोपाल अपनी लीलाएं दिखाने लगे। उस दिन के बाद घर में कोई परेशानी नहीं हुई। साथ ही साथ मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया, मेरे हस्बैंड का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और घर की सब परेशानियां दूर हो गई। तो इन चीजों का वाकई में काफी प्रभाव पड़ता है, काफी महत्वपूर्ण होती है ये छोटी छोटी बातें जिनका हम ध्यान नहीं करते कि लड्डू गोपाल को किस दिशा में विराजित करना चाहिए, लड्डू गोपाल को किस प्रकार से हमें सेवा देनी चाहिए। छोटी छोटी बातें ही हमारी भूल के कारण ही हमें सेवा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और ठाकुर जी की सेवा निरंतर करते रहे तो ठाकुर जी की कृपा भी हम पर पूर्ण रूप से बरसेगी और हमें उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। और आप इस बात की टेंशन मत लीजिए कि आपके घर में स्पेस कम है, आपका दीवार पर ही मंदिर है, तो बस आप दिशा का ध्यान रखिए। उस दीवार का यह ध्यान रखिए कि वह दक्षिण पश्चिम दिशा में मतलब कि ईशान कोण में न पड़ती हो, पश्चिम पूर्व में हो या फिर पूर्व की ओर हो या पश्चिम की ओर हो। ठाकुर जी का मुख सदैव पूर्व की ओर होना चाहिए क्योंकि जब सूर्य उदय होता है तो ठाकुर जी सूर्य की किरणों के साथ जागृत होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपने इस बात का ध्यान रखा तो आपको पूर्ण रूप से लड्डू गोपाल की सेवा का लाभ मिलेगा। तो ध्यान रखिए लड्डू गोपाल का मुख जो है दोस्तों वो पूर्व की ओर होना चाहिए।
इससे आपको काफी जो है घर में भी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, धन की कभी कमी नहीं होगी और लड्डू गोपाल की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। ये एक छोटी सी बात है लेकिन बड़ी ही अनिवार्य बात है। और हो सके तो लड्डू गोपाल के लिए अलग से एक स्थान चुन लीजिए अपने घर में और लड्डू गोपाल का मंदिर जो है वो जमीन पर ही स्थापित कीजिए। उससे लड्डू गोपाल और भी अधिक प्रसन्न होते हैं, पूरे घर में उन्हें घूमने में आनंद आता है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती क्योंकि वे एक छोटे बच्चे के रूप में विराजित होते हैं। अब नीलम जी कहती है कि मैं बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया है और यह सब लड्डू गोपाल की कृपा है कि मेरे ससुराल में सब कुछ अच्छा है। ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है और ठाकुर जी स्वयं अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। यह भी पूर्ण रूप से सत्य है क्योंकि जिन बातों का हमें ज्ञान नहीं होता तो वो हमें अनुभूति कराते हैं और हम समझ नहीं पाते तो हम किसी से संपर्क करते हैं और लड्डू गोपाल जो है उन भक्तों के जरिए हमें सही जानकारी पहुंचाते हैं। उसके बाद जब हम सही जानकारी लेने के बाद लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करते हैं तो हमें उसका पूर्ण रूप से प्रतिफल प्राप्त होता है, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त होती है। नहीं तो हमारे मन में यह शंका रहती है कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं फिर भी हमारे ऊपर संकट आते हैं, विपदा आती है, हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। क्या हमारे लड्डू गोपाल जागृत नहीं है? तरह तरह के सवाल जो है हमारे मन में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल से जुड़ी अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठाकुर जी की कृपा से आपको कोई न कोई सोल्यूशन अवश्य ही मिल जाएगा और यह ठाकुर जी की इच्छा है कि आप लोगों तक ऐसी लीला कथाएं पहुंचे जिनके माध्यम से आपकी छोटी छोटी सी गलतियां जो है वो दूर हो जाए और उनकी पूर्ण रूप से कृपा आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक यह वीडियो पहुंचे। और अगर आपको यह लीला कथा पसंद आई हो, ठाकुर जी की किस प्रकार से वे अपने भक्तों के साथ प्रेम से भी बातें करते हैं, नाराज भी होते हैं, गुस्से में भी आते हैं, उन्हें डांट भी लगाते हैं और उन्हें सही रास्ता भी दिखाते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, लड्डू गोपाल आपको भी अनुभूतियां कराते रहे, आपको भी दर्शन देते रहे, इसी आशा के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा।